अगर दोस्तों आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों बढ़ रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ। शानदार ऐसा नुस्खा जो आपके रसोई में हर वक्त मौजूद है और उस नुस्खे के ज़रिए या घरेलू दवा के ज़रिए आप अपने ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को आराम से ठीक कर सकते हैं, घटा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो परेशानी हो रही है ना, ख़ास तौर से सांस फूलने की दिक्कत, जीने चढ़ने में दिक्कत, वज़न बढ़ना, घबराहट होना, बेचैनी होना, बीपी भी बढ़ने लगता है बहुत सारे लोगों का। अगर ये सारी परेशानियां हो रही है ना, तब ये वीडियो आपके लिए इतनी बेहतरीन और ख़ास होने वाली है ना कि आप याद करेंगे कि इतना शानदार और घरेलू नुस्खा बताया मैंने। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब पर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब हम उस दवा के बारे में जिसके मैंने अभी आपको बताया। दो जड़ी बूटियाँ या दो घरेलू नुस्खे, दो घरेलू चीज़ें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना सब जानते हैं, मेथी के बीज होते हैं और ये हर घर में आसानी से रसोई में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग खाने में भी मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग भी मेथी दाना के बारे में जानते नहीं भी जानते हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग इसका इस्तेमाल करें। कैसे करना है और दूसरी दवा भी मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले मेथी दाने का इस्तेमाल सुन लें आप। मेथी दाने का इस्तेमाल ये है कि आप वो 1 चम्मच रात को सोते वक्त पानी में भिगो करके रख दें। एक गिलास पानी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चम्मच आपको रात को भिगो करके रखना है। सुबह उबाल करके उसका पानी इस्तेमाल करना है। मेथी दाना जो बचेगा वो तो फेंक दें, बेकार हो गया। उसका जो जूस उबाल करके जब आधा पानी रह जाएगा ना, उसको निथार करके रख लें। अब आपको दूसरी जो दवा है उसका क्या करना है और कौन सी दवा है, चलिए जानते हैं। दूसरी जो दवा है वो है दारचीनी। दारचीनी 2 तरह की होती है, एक छिलके जैसी होती है और एक गोल गोल होती है। छिलके वाली कम इफ़ेक्टेड होती है और जो गोल जो राउंड आती है ना, पूरी यूँ लपटी हुई, वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। अगर वो मिल जाए ना तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसको ला करके उसका पाउडर बना लेना है। दारचीनी नोट कर सकते हैं, ये भी खाने में, गरम मसालों में इस्तेमाल होती है। मैंने जैसे शुरू में बताया ना, घरेलू नुस्खे बताऊंगा मैं, तो ये भी आपके घर में आराम से मिल जाएगी। नहीं है तो आप बाज़ार से ये दोनों चीज़ें ख़रीद करके ले आएँ। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी चाहे इतनी ला सकते हैं और ला करके रख लें। हमने मेथी दाने का तो पानी उबाल करके तैयार कर लिया, दारचीनी का जो है वो पाउडर बना करके रख लिया हमने, ठीक है। पाउडर बना करके जो हमने रख दिया, अब जो पानी हमने उबाल करके आधा जो इकट्ठा किया ना, आधा, 1 गिलास का आधा गिलास जो रह गया उबालने के बाद, उस पानी में हम आधा चम्मच दारचीनी का पाउडर डालेंगे। जब भी हमने दारचीनी पीसी है ना, उस दारचीनी का आधा चम्मच पाउडर डाल करके उसमें अच्छे से घोल करके पिएंगे। घोल करके पीने के बाद ये सुबह सुबह आपको भूखे पेट पे करना है, ठीक है। अब इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो जो मैं बताने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ मैंने कोलेस्ट्रॉल के बताएं, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तब आपके लिए ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की वजह से घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, वज़न बढ़ रहा है, जीने चलने में दिक्कत आ रही है, सांस फूल रही है, बेचैनी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये सारी दिक्कतें 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल में आ जाएंगी। 1 हफ्ते के अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि जो मैं दवा खा रहा हूँ या घरेलू नुस्खा ले रहा हूँ, इसमें कितना मुझे आराम मिला है। उसके अलावा पता है आपको कितना फ़ायदा होगा ये दारचीनी और मेथी दाना लेने से? अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, आपका शुगर कंट्रोल होने लगेगा। HbA1c रिपोर्ट आपकी अगर कितनी भी बड़ी हुई है, कितने भी पॉइंट बढ़ गए उसमें, कितना पुराना शुगर हो गया, उसमें आपका शुगर भी कंट्रोल होने लगेगा। आप जो भी शुगर की दवा ले रहे हैं वो लेते रहें, इससे और आपको बेनिफिट होंगे। इसके अलावा बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल अगर होगा कहीं, वो भी कम होने लगेगा। और फैट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, वो भी कम होने लगेगा। बलगमी मिजाज है आपका, अब हम तो भाई मिजाज की बात करते हैं, सबने देखा ही होगा। अगर आपका बलगमी मिजाज है ना, तब आपका मिजाज भी बलगम से कम होने लगेगा, मतलब नॉर्मल की तरफ आने लगेगा। या यूँ कहूँ कि बलगमी मादे जो आपके शरीर में बढ़े हुए हैं, वो मादे कम होने लगेंगे इसी नुस्खे से।
मैंने तो शुरू में कोलेस्ट्रॉल की बात करी थी, लेकिन इसके और जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँ। इसके अलावा शरीर में अगर आप पे कहीं पर भी जॉइंट्स पेन है, यानी कि दर्द की शिकायत है, या मसल्स पेन है, यानी कि बॉडी में कहीं भी मांस में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, विटामिन की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द है, या गठिया की शिकायत है आपके, ओस्टियोआर्थराइटिस है और नॉर्मल अर्थराइटिस है, या मसल्स का दर्द है, या नसों का दर्द है जिसे हम शाइटिका कहते हैं, या सर्वाइकल का दर्द है, या रीढ़ की हड्डी में कहीं दर्द है, बॉडी में किसी भी जगह आपका दर्द है ना, तो उस दर्द को भी ख़त्म करेगी ये। इतना बड़ा फ़ायदा है इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में का कोई भी ऑर्गन बलगमी मिजाज की वजह से सुस्त हो गया, क्योंकि ये जो दवा है ना, दोनों गर्म दवाइयाँ होती हैं और बलगम जो होता है वो ठंडा होता है। तो अगर आपके शरीर में लगता है कि आपको बलगम ज़्यादा हो रहा है, तब भी ये आपके लिए बेहतरीन और शानदार नुस्खा है। बलगम को कम करेगा और बलगम की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उस बीमारी को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा आपके थायराइड में भी ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, थायराइड में बड़ा फ़ायदा करता है आपके। थायराइड कौन सा वाला? बलगमी वाला। याद रखना, यूनानी में थायराइड को 2 तरीके से बांटा गया है। वो थायराइड की वीडियो आप देखेंगे तब आप देखेंगे, गर्म और ठंडा। तो जो ठंडा बलगमी है, ठंडा थायराइड है ना, उसमें भी आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। सर्दियों में आपको सर्दी बहुत लगती है और बड़ा परेशान रहते हैं सर्दियों की वजह से। सर्दियों आते ही फ़ौरन जिस्म में दर्द बढ़ने लगता है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उंगलियों में दर्द, शरीर में दर्द होने लगता है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। ये आपके बॉडी की घटती हुई गर्मी को कम करेगा और गर्मी को बढ़ाएगा। मतलब जो गर्मी कम हो गई है आपकी, उसको बढ़ाने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ता है इससे। दालचीनी और मेथी दाना मतलब हम इंसानों के लिए ना रामबाण चीज़ है, जिसे कहते हैं ना रामबाण नुस्खा। लेकिन हम लोगों ने क्या करा है, मॉडर्न के चक्कर में सब घरेलू चीज़ें भूल चुके हैं। मैं ये जो बता रहा हूँ ना, इसका बड़ा बेहतरीन और शानदार नुस्खे बता रहा हूँ मैं आपको। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो असल है ही है। कोलेस्ट्रॉल तो आपका 8 से 10 दिन में ही कंट्रोल होने लगेगा अगर आपने तला भुना कम कर दिया। और जितनी भी मैंने ये चीज़ें बताई ना, इसमें अगर आपने परहेज़ कर लिया मर्ज़ के हिसाब से, तो आप मुझे याद करेंगे 1-1.5 महीने में ही आप काफ़ी हद तक बहुत सारी अपनी परेशानियों से निजात हासिल पड़ेंगे। और एक चीज़ और भी बता दूं, जिनके घुटनों का गैप कम हो जाता है ना, उसमें भी बड़ा फ़ायदा करता है ये मेथी दाना और दालचीनी। तो घुटनों का गैप कम हो जाता है ना, जिसकी वजह से घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, दर्द रहता है, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। तो ऐसी हालत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, जो जानकारी मैंने दी है, वीडियो आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। घर बैठे इलाज भी करा सकते हैं, क्लिनिक आकर के भी दिखा सकते हैं। 10 बजे से 3-4 बजे तक क्लिनिक पर रहते हैं। बहेड़ी हमारा एड्रेस है, एड्रेस हम स्क्रीन पर दे देंगे। वेबसाइट के ज़रिए अगर आप लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं यूनानी, तो उसके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।